नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, हम सब जब महाकाल के दर्शन करने जाते हैं तो हमारे अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण भावना जागृत होती है कि हमें गर्भगृह से भगवान शिव के दर्शन प्राप्त हों। इसी तरह जो लोग काल सर्प दोष की पूजा करने जा रहे हैं उनको जब पहली बार में पता चलता है कि महाकाल के मंदिर में भी पूजा होती है तो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और अपने आसपास जब लोगों को बताते हैं तो जब वो लोग भी सुनते हैं तो वो हमेशा यही कहते हैं कि बताओ, हमें तो इस बारे में जानकारी नहीं थी। क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार आप महाकाल मंदिर में इतने नजदीक पूजा कराने वाले हैं और वो केवल संभव हो सका है हमारे चैनल के माध्यम से। आप जब उज्जैन में जाएंगे तो उज्जैन में आप देखेंगे कि आपको बताने वाले, जब आप कहेंगे कि हमें काल सर्प दोष की पूजा करनी है और आप शिप्रा नदी पर जाइए, घाट पर जाइए, तो वो सबसे पहले आपसे एक ही बात बोलेंगे कि घाट पर ही पूजा होती है, महाकाल मंदिर में पूजा नहीं होती। दोस्तों, महाकाल मंदिर में हर प्रकार की पूजा होती है सिवाय पितृदोष को छोड़कर, क्योंकि पितृदोष की पूजा महाकाल के मंदिर में नहीं होती है। आपको 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना है, लघु रुद्राभिषेक कराना है, कुंडली से संबंधित को किसी तरह का दोष हो गया, जैसे कि आपका काल सर्प दोष हो गया, चंद्र ग्रहण दोष हो गया, सूर्य ग्रहण दोष हो गया, अंगारक दोष हो गया, इस तरह की पूजाएं मंदिर में होती हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार ऐसा संभव हो चुका है दोस्तों, पहली बार ऐसा संभव हो चुका है कि आप महाकाल मंदिर में पूजा करने वाले हैं। आप खुद सोचिए कि जब आप इतनी दूर से जा रहे हैं, महाकाल के गर्भगृह में घुसने की हर इंसान की इच्छा होती है कि महाकाल के मंदिर में घुस सकें, भगवान शिव को स्पर्श कर सकें। तो आखिरकार आप क्यों चाहेंगे? क्या ऐसी वजह है कि आप बाहर पूजा करना चाह रहे हैं, आप घाट पर पूजा करना चाह रहे हैं? क्योंकि हो सकता है आपको जानकारी नहीं है कि महाकाल के मंदिर में ही पूजा होती है, या फिर आपको गुमराह कर दिया जाता है कि महाकाल के मंदिर में पूजा नहीं होती। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से जब आपकी पूजा कराते हैं तो हम आपको पूरी तरह से दिलासा दिलाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं करना होता है। जो आपको बताया गया है कि आपकी पूजा महाकाल मंदिर में इस जगह होगी, वहीं पर पूजा करने के पश्चात जब आप पूजा से भी संतुष्ट हो जाते हैं उसके पश्चात ही आपको दक्षिणा देनी होती है। तो आप इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? दोस्तों, उन लोगों से पूछिए जो महाकाल मंदिर में काल सर्प दोष की पूजा करके आए हैं। उन्होंने बताया कि हाँ देखो, यहां पे मेरी पूजा हो रही है, मैंने खुद ने अपने बेटे की पूजा महाकाल मंदिर में करवाई है। तो जो लोग कहते हैं कि महाकाल मंदिर में पूजा नहीं होती, आप समझ सकते हैं कि वो लोग कितना झूठ बोलते हैं, या फिर वो ये चाहते हैं कि आपको गुमराह करके और वो पूजा कर लें। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं यही बात कि अगर आपकी इच्छा है महाकाल मंदिर में काल सर्प दोष पूजा करने की तो आप हमें संपर्क करिए, हमारे चैनल के माध्यम से आप पूजा करिए और उसके पूजा करने के आपको फायदे भी हैं। वो फायदे दोस्तों, जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आप एक चैनल के माध्यम से कहीं पे पूजा कराने जा रहे हैं, किसी तरह की आपको जानकारी चाहिए, किसी तरह की आपको ऐसी वो मतलब जैसे कुंडली से संबंधित कुछ ऐसी समस्याएं आ रही हैं, या फिर आप पूजा कराने के पश्चात द्वारा हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आप निस्संदेह हमसे संपर्क कर सकते हैं। हो सकता है कि हम लोग आपकी मदद कर सकें। लेकिन अगर आप घाट पर पूजा करने जा रहे हैं तो आप यह भी समझ लीजिए कि अगर आप घाट पर पूजा करने जा रहे हैं तो हो सकता है गुरुजी द्वारा से आपका फोन ही रिसीव ना करें, और हो सकता है वो भूल भी जाएं कि मेरे पास तो न जाने आसपास के कितने लोग पूजा कराने के लिए आते हैं। तो हमारे माध्यम से जब आप पहली बार, आप ये सोचिए, पहली बार महाकाल मंदिर में भगवान शिव के इतने नजदीक आपकी पूजा होने वाली है कि आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। जो लोग उज्जैन जाते हैं उनकी इच्छा होती है कि बाबा को स्पर्श करें, बाबा के पास रहें, बाबा के जो गर्भगृह में ज्यादा से ज्यादा देर तक वहां पर उपस्थित रहें। फिर हम बाहर पूजा क्यों करा रहे हैं? क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। दोस्तों, जिन लोगों को जानकारी नहीं है कि महाकाल के मंदिर में पूजा होती है, उन लोगों तक हमारे इस वीडियो को अवश्य भेजिए, क्योंकि आपकी पूजा पूरे विधि विधान से कराने की गारंटी हमारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों यह है कि अगर आप पूजा से संतुष्ट नहीं होते हैं, दूसरी बात, अगर आपकी पूजा, आपको ऐसा लगता है कि पूजा आपकी विधि विधान से नहीं हुई है, तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर महाकाल मंदिर में पूजा नहीं होती है, चौथी बात, अगर आपसे कोई एडवांस पेमेंट लिया जाता है, और पांचवी बात, अगर आप पूजा के पश्चात भी अगर कुछ ऐसी आपके मन में सवाल हैं, कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं कि मुझे कुछ इनसे जानकारी लेनी चाहिए इस पूजा के बारे में, तो उसके द्वारा भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप सोचिए, जब पहली बार आपको इस तरह से मौका मिल रहा है कि आप महाकाल के मंदिर में पूजा कर सकते हैं, मंदिर की बात कर रहा हूं मैं, महाकाल के मंदिर में पूजा कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई इंसान ऐसा होगा जो घाट पे पूजा कराएगा। दोस्तों, हमारे आसपास के लोग ज्यादातर एक ही बात बोलते हैं कि घाट पर पूजा करनी चाहिए। हम किसी के पास जाएं, चाहे वो ज्योतिषी हो, पंडित जी हो, कोई भी हो जो आपके आसपास हो, ठीक है, वो आपको हमेशा केवल एक ही बात बताएंगे कि आपको
आपको घाट पे पूजा करनी चाहिए, आप वहां पे इस घाट पे पूजा कर लो, उस घाट पे पूजा कर लो। और कहने वाले तो आपसे ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपके घर के आसपास ही कोई एक नदी बह रही है, उसके पास में घाट पे आप पूजा करा सकते हैं। कोई इंसान आपसे ये भी बोल सकता है कि आपके आसपास ये प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, 100-150 साल पुराना मंदिर है, तो आप यहां पे भी पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कहने वाली बातें होती है। रही घाट वाली बात, तो जो कालसर्प दोष की पूजा के लिए सर्वोत्तम स्थान है वो त्र्यंबकेश्वर है, और त्र्यंबकेश्वर में भी घाट पे पूजा नहीं होती है, और घाट पे पूजा हो भी नहीं सकती, क्योंकि उसका विधि विधान ही इस तरह का है। जब पूरे विधि विधान से आपको पूजा करते हैं तो आपको एक ऐसे स्थान की आवश्यकता होती है जहां पर आप संतुष्टि से और शांति से पूजा कर सकें। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि महाकाल के गर्भगृह में पूजा हो सकती है। गर्भगृह में पूजा करना एक बहुत ज्यादा असंभव है, क्योंकि आपको पूजा के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। जो भी आपके सामने सामग्री रखी गई है, अगर ऐसे करके अगर 10 पूजा एक दिन में होने वाली होंगी तो दर्शनार्थी तो दर्शन ही नहीं कर पाएंगे। जो भगवान की सेवा हो रही है, महाकाल की सेवा हो रही है, वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सामग्री से एक मैं बता रहा हूं, जो महाकाल का गर्भगृह है वहां पर अगर कालसर्प दोष की पूजा की जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा 2 लोग पूजा कर सकते हैं। अब आप एक बात बताइए, 2 घंटे के लिए आपने पूरे गर्भगृह को वहां पे एकदम पूरी तरह से बुक कर लिया, ठीक है, लेकिन आपको पता है महाकाल की पूजा तो मतलब तरह तरह से उनका श्रृंगार होता रहता है, तरह तरह से उनकी आरती होती रहती है, तो वो संभव नहीं होता है। तो जब आप कालसर्प दोष की पूजा करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि गर्भगृह में पूजा संभव है ही नहीं है। इसीलिए काफी लोगों से मैं बोलता हूं कि महाकाल मंदिर में पूजा होगी, उसके बाद वो कहते हैं गुरुजी हमारी पूजा महाकाल के मंदिर में तो हुई नहीं है। तो मैंने कहा कहां हुई? कि जो भगवान शिव जी का शिवलिंग है उससे दूर पूजा हुई है। तो मैंने कहा दूर मंदिर के अंदर हुई है, मंदिर के बाहर हुई? तो बोलते हैं कि हाँ मंदिर के अंदर ही पूजा हुई। तो दोस्तों इस तरह की चीजें, गर्भगृह में कोई पूजा नहीं होती है, इस तरह की पूजा नहीं होती जिसमें आपको कुछ समय लगने वाला है, ठीक है। तो पहली बार दोस्तों, पहली बार ये मान लिए कि आप एक बहुत लकी इंसान है, लकी इंसान है कि आप महाकाल के मंदिर में आप पूजा करा सकते हैं। नहीं तो आप किसी से भी पूछिए, जो आपके आसपास के लोग, जान पहचान के लोग होंगे, वो भी आपसे एक ही बात बोलने वाले हैं कि महाकाल के मंदिर में पूजा तो होती नहीं, हमने तो कभी पूजा ही नहीं देखी है। जबकि हमने पूजा कराई है। आप देखना, जो मेरे बेटे ने पूजा कराई उसका फोटो ही आपको दिखाई दे रहा है, मेरे बेटे ने पूजा कराई है और महाकाल के मंदिर में ही पूजा कराई है। तो पहली बार यह संभव हो सका है। अगर आप महाकाल के मंदिर में कालसर्प दोष की पूजा करना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क कर सकते हैं। पूजा कराने की, विधिवत कराने की और वरदानी पंडित जी से पूजा कराने की और शुभ मुहूर्त में पूजा कराने की जिम्मेदारी हमारी होती है। पूजा से संतुष्ट नहीं हो तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, गुरुजी को कोई दक्षिणा देने की आवश्यकता नहीं है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने किसी तरह की पूजा कराई है और उसका आपको अभी तक फल नहीं मिला है तो ये चीजें हो सकती हैं, ये बातें हो सकती हैं। हर हर महादेव।